ट्रम्प जो है ना आज घर पे ना ऐसे बिलबिला रहा होगा। वो जैसे पूरा टीवी के आगे से हट ही नहीं रहा होगा कि क्या क्या भारत जो है नया क्या कर रहा है। आज जो हमारा सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है रशिया, आज उसके साथ 2024 में 12% व्यापार और ज़्यादा बढ़ा है। इवन इतने सैंक्शंस के बाद भी अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो एक मच नीडेड स्टेप है। आज जो है ना वो जो पेड़ उस वक्त लगाए हैं ना मोदी जी ने, आज वो फल देने के कगार पर खड़े हो गए। जब ये सेकेंड टर्म में ट्रम्प आया, इसने अपना पूरा रंग दिखाया। एक नई तरह की मतलब गवारों वाली पॉलिटिक्स की, एक इंटेलेक्चुअल वाली पॉलिटिक्स में इसको नहीं कहूँगा। रशिया अब हमारे साथ जुड़ रहा है सुकोई 57 और सुकोई 34। ये हमारे साथ टेक्नोलॉजी भी साझा कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर का भी है और टेक्नोलॉजी साझा भी कर रहे हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग ने कहीं ना कहीं पूरे देश भर में एक संदेश दिया है कि रशिया और भारत की जो मित्रता है वो कहीं ना कहीं अटूट है। जिस तरीके से हमेशा से रशिया भारत के साथ खड़ा रहा है, चाहे वो कितनी भी विकट परिस्थितियाँ क्यों ना हो, आखिर एक सच्चा दोस्त होने के नाते रशिया हमेशा से भारत का साथ दिया है। सेम उसी तरीके से भारत में जब भी रशिया के ऊपर कोई विपदा आई है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, इनडायरेक्टली तरीके से हमेशा रशिया के साथ खड़ा हुआ है। और ये बात होती है कि पुतिन और मोदी की दोस्ती जो है वो पूरे विश्व को हिलाने का काम कर सकती है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे जानेंगे। सर, ये जो मीटिंग हुई है, पहले तो रशिया से भारत में आना पुतिन का और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन शेयर करना, क्या लगता है ग्लोबल लेवल पे ट्रंप के साथ जिस तरीके के रिश्ते बिगड़े उसके बाद इस तरीके की जो मीटिंग हुई है, क्या संदेश दे सकती है ये मीटिंग पूरे देश को? पहले तो आज जो है ना ट्रम्प जो है ना आज घर पे ना ऐसे बिलबिला रहा होगा। वो जैसे पूरा टीवी के आगे से हट ही नहीं रहा होगा कि क्या क्या भारत जो है नया क्या कर रहा है। पहले तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय आज अमेरिका के लिए, भारत के लिए आज बहुत अच्छा एक मैं कह रहा हूँ वरना इकोनॉमिक दृष्टि से अगर देखा जाए, जिस तरह से पिछले निरंतर 11 सालों में मोदी जी का जो बढ़ा है ना कद, और मोदी जी के साथ साथ इसलिए बढ़ा है कि भारत का कद बढ़ा है ऊपर, क्यों भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। और उसी का देन है कि आज जो हमारा सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है रशिया, आज उसके साथ 2024 में 12% व्यापार और ज़्यादा बढ़ा है। इवन इतने सैंक्शंस के बाद भी। और जो आज जो डिसाइड हो रहा है, जो यहाँ पे अभी एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, कृषि, फार्मा, ऑटो सेक्टर को डायरेक्ट जो है एक मार्केट मिल रहा है, भारत की रशिया की मार्केट, वहाँ उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे ये व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुँचने वाला है। अभी लगभग 66 पॉइंट कुछ का इनका एनुअल वो व्यापार है, क्योंकि इनका टारगेट कि 2030 तक हम इसको कितना ले जाएंगे, 100 अरब डॉलर तक, जो कि कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो एक मच नीडेड स्टेप है। क्योंकि जिस तरह से हम मेक इन इंडिया के तहत हमने जो चीज़ें शुरुआत की, तो मार्केट तो चाहिए हमें, तो एक रशिया मार्केट मिल रहा है, इस तरफ हमारे पास साउथ अफ्रीका मार्केट इतना बड़ा हमारे पास जुड़ा है। तो आज मैं कहता हूं कि जो पेड़ 11 सालों में, कहते हैं कुछ लोग थे पहले, वो मोदी जी की यात्राओं के ऊपर उसका जो बजट बनता था ना, उसके ऊपर हंसते थे, तंज कसते थे विदेश वाले मंत्री। मैं कहता हूं आज जो है ना वो जो पेड़ उस वक्त लगाए हैं ना मोदी जी ने, आज वो फल देने के कगार पर खड़े हो गए। पर विपक्ष ये भी कह रहा है कि जितना आप रशिया से नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे उतना अमेरिका से दूरियां बढ़ती जाएंगी। ट्रंप ने ऑलरेडी सैंक्शंस लगाए हैं, अब रशिया के साथ देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं और सैंक्शंस लगाने का काम करेंगे। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, विपक्ष कैसे कह सकता है? विपक्ष तो पहले ही, ये नीति पहले विपक्ष की थी, वो कभी अमेरिका के करीब जा ही नहीं पाए। मैक्सिमम जब कांग्रेस सरकार थी, रशिया ही तो था ट्रस्टेड पार्टनर। आपको 71 में किसने बचाया? आपको इसी ने तो बचाया। यहाँ पनडब्बियाँ अगर नहीं पहुँचती रशिया की, तो अमेरिका तो हमला कर रहा था। जब बांग्लादेश का वो विभाजन के टाइम पर जो वार हुई थी, वो तो सामने क्या है, एक ट्रस्टेड पार्टनर है, एक वो आदमी है, एक USA का कहूँ कि जिसने हमेशा पीठ में खंजर खोपा, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। अभी भी एक आस जगी थी जब ये ट्रंप दूसरी बारी आया था, जब अपने पहला टेन्योर था इसका, तो एक आस जगी थी अच्छा रिलेशन होगा, क्योंकि वार के खिलाफ थे, टेररिज्म के ऊपर सेम माइंडेड रखता था। और जो बाइडेन ने भी उसी रास्ते पर चले, उसको बढ़ाया नहीं मगर उसको मेंटेन करके रखा। मगर जब ये सेकेंड टर्म में ट्रंप आया, इसने अपना पूरा रंग दिखाया। एक नई तरह की मतलब गवारों वाली पॉलिटिक्स की, एक इंटेलेक्चुअल वाली पॉलिटिक्स में इसको नहीं कहूँगा, कि अपने लोगों को परेशान कर दिया। कि ग्रेट अमेरिका बनाने के नाम पर इन्होंने क्या कर दिया, वहाँ ऐसी नीतियाँ इंट्रोड्यूस की कि आज वहाँ के लोग खुद भुगत रहे हैं, खुद वो परेशान है कि हम भारतीयों को निकाला भी जा रहा है, कई जगहों से देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो
डिप्लोमेसी जो है कई लोग कह रहे हैं कि कमज़ोर है, इसी चक्कर में भारतीयों को सफ़र करना पड़ रहा है। देखिए डिप्लोमेसी भारतीय वही निकल रहा है जो तार के नीचे से या वो डंकी स्टाइल में वो जा रहा है। इलीगल इमिग्रेंट है, हम भी यहाँ निकाल रहे हैं ना, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे बांग्लादेशी रोंगियों को, हमारा उसका प्रोसेस चल रहा है। वैसे ही हर देश को एक अधिकार है कि अगर कोई इलीगली वहाँ पे गया है, वहाँ पे बसा हुआ है, तो उसको निकालने का पूरा हक है उनको। लेकिन जो वहाँ वो जो एक्स्ट्रा टैक्स बनाना कि वहाँ के लोग हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी आप वीज़ा के नाम पर टैक्स देते हो, नागरिकता के नाम पर आप उसको फीस देते हो, तो वो बढ़ाई उन्होंने। मगर आप डॉलर्स में कमा रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ के इंडियंस को उससे फ़र्क नहीं पड़ा। इवन अमेरिका आज डिपेंड है इंडियंस के ऊपर। बड़े बड़े जो उनके जो माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल है या कुछ, इसमें मैक्सिमम इंजीनियर कौन से हैं? ये इंडिया है। इवन टेस्ला के जो मालिक है उसने खुद कहा कि भाई अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाने वाले इंडियंस हैं, और अगर उसी के साथ अगर दुश्मनी पालोगे तो अमेरिका ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। मगर आज इस दौरे की अगर बात कर रहे हैं ना, ये दौरा अगर जिस तरह से इसमें डील बताई गई है, जिस तरह से आगे फ्यूचर प्लानिंग 2000 आर्मी का बेस बनने वाले हैं, एक जॉइंट आर्मी एक्शंस प्लान हमें दिख रहा है दोनों देशों के बीच में जो यहाँ होगा। हमारे मतलब आतंकवाद पे ज़ीरो टॉलरेंस की नीति हम अपनाते हैं, अब इससे और ताकत मिलेगी। जिस तरह से अमेरिका ने रुख किया, उन्होंने पाकिस्तान को अपना बेस बनाने की कोशिश की, वहाँ अपने परमाणु हथियार कोशिश की, वैसे ही अमेरिका रशिया अब हमारे साथ जुड़ रहा है। सुकोई 57 और सुकोई 34, ये हमारे साथ टेक्नोलॉजी भी साझा कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर का भी है और टेक्नोलॉजी साझा भी कर रहे हैं। फिर S-400 है, S-500 है, एडवांस अपग्रेडेड सिस्टम उसका, वो पूरा का पूरा हमें कौन दे रहा है? रशिया दे रहा है। इसके साथ राफेल की डील फ्रांस के साथ हो रही है। तो आज वेस्ट भी अपनी तरह बटा हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत आज जो है ना, मतलब सिर्फ साथी नहीं है, आज मजबूरी बन गया है वेस्ट की। अमेरिका के लिए भी मजबूरी है, मगर वो कहता है ना दिमाग ख़राब है उसका, वो अभी समझने, मगर उसके जितने मंत्री हैं वो चीज़ समझते हैं कि हमें कैसे इसको, भारत हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है। दूसरा सबसे बड़ा खेला एक और हो सकता है यहाँ पे, जो अमेरिका उस वजह से डर रहा है। पुतिन आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं है कि पुतिन कहीं मीडिएटर की भूमिका ना निभा दे इंडिया और चाइना के बीच में। जितना कॉन्फ्लिक्ट आपस में है ना, अगर ये सुलझ गया, मैं कहता हूँ अमेरिका वर्ल्ड पावर बोला जाता था ना, इसमें रिश्ते सुधरे भी देखा गया था, वो हिस्ट्री हो जाएगी, वो हिस्ट्री हो जाएगी। दो व्यापार ऐसे बड़े हमारा क्या कहता हूँ मार्केट हैं, चाइना और वो, अगर आपस में रिश्ते सुधर गए तो पूरी जो वेस्ट में जो पावर है ना, सुपर पावर अपने आप कहते हैं, वो साउथ एशिया में शिफ्ट हो जाएगी। और ये जो है, इसी को कहते हैं कि भारत विश्व गुरु। क्योंकि उसमें क्या है, फ़र्क क्या पड़ेगा, चाइना फिर भी हमारे पर डिपेंड रहेगा अगर हमारे रिश्ते अच्छे भी हो, क्योंकि उनके पास मैन फोर्स नहीं है। क्या है? क्योंकि उसकी आबादी जो है आज एज्ड है, हम युवा देश कहलाते हैं, तो मैन पावर कैपेसिटी हमारे में ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी हम पर ज़्यादा है। तो ये मेरे ख्याल से डिसाइडिंग होने वाला है, और इससे पूरा वर्ल्ड जो है ना प्रभावित होने वाला है, और विश्व में भारत का डंका बजेगा। ये चीज़ें उस पर, क्योंकि अब कोई आंख नहीं दिखा सकता। जैसे होता था ना कि एक कोई भी आया, ये सैंक्शन थोप देंगे, नहीं जी ठीक है, मनमोहन जी या पीछे जो वो पीछे हट जाते थे। आज नहीं है, मजबूत भारत है, नया भारत है, घर में घुसकर भी मारा है और आंखों से आंखें डालकर अमेरिका को भी बता दिया कि तेरी औकात क्या है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।